हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विजय दसानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पढ़ ले जॉब लग जाएगी। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए, एमटीएस के लिए, सीएचएसएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये अदर एग्जाम्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेलवे, पुलिस। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस का, यानी कि दूरी, समय, चाल का मैं आपको सिखाने वाला हूं, जो कि एग्जाम में बहुत आता है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि आप पहला क्वेश्चन पढ़ के देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगी। यहाँ पे बोला है कि रोहित गोज टू हिज ऑफिस बाय स्कूटर एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस 6 मिनट अर्लियर। इफ ही गोज 24 किलोमीटर पर आवर 5 मिनट लेट। डिस्टेंस ऑफ हिज ऑफिस पूछी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने तरह तरह के मेथड जब अपनी तैयारी में करता था यूट्यूब से मैंने सीखे थे, तरह तरह के मेथड मैंने सीखे थे। बट मेरे को एक मेथड बहुत अच्छा लगा और इससे मैं सारे क्वेश्चन कर लेता था। और मैं आपको ये बेहतर इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मैंने सिलेक्शन लिया है, मैंने एग्जाम क्रैक किया है। तो इसलिए बेस्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर सर्व करने आया हूँ। तो अब यहाँ पर एक चीज देखो, जब भी इस तरीके की बात करें कि एक बंदा किसी स्पीड से गया और लेट हो गया, जल्दी हो गया, दूसरी स्पीड से गया, फिर लेट हो गया, जल्दी हो गया, तो आपके लिए एक बाण फॉर्मूला मैं बता रहा हूं। आपको डिस्टेंस निकालने के लिए करना क्या है? आपको डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों स्पीड का गुणा कर देना है ना, दोनों स्पीड का गुणा, बटे में दोनों का अंतर कर देना है, और गुणा में आपको कर देना है टाइम गैप। ठीक है, अगर ये टाइम गैप मिनट में है तो आपको नीचे 60 की भी भाग लगेगी इसको घंटे में चेंज करने के लिए। अब इस फॉर्मूले को मैं लगा के दिखाता हूं। तो पहली स्पीड जो कि 30 है, दूसरी स्पीड जो कि 24 है, दोनों चालों का अंतर जो कि 6 है, टाइम गैप। यहां पर थोड़ा सा रुकना, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। बच्चे यहां पे बहुत गलती करते हैं। यहां पर क्या है कि इधर लिखा है आपके पास 5 मिनट लेट, यहां पे लिखा है 5 मिनट अर्ली। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको किसी जगह 10 बजे पहुंचना था और आप पहुंच गए 6 मिनट जल्दी, यानी कि आप पहुंच गए 9:54 पे। ओके, आप दूसरी चाल से चले, फिर आप अगले दिन पहुंच गए 10:05 पे। लेट हो गए ना, पहुंचना था 10 बजे। अब इन दोनों समय में कितना अंतर है आप बताओ? इन दोनों समय में 11 मिनट का अंतर है। तो जब मैं अंतर लिखता हूं ना, इसलिए मैंने गैप वर्ड लिखा है। गैप वर्ड एक अच्छा है। डिफरेंस लिखूंगा तो आप माइनस कर दोगे, 6, 5, 1 लिख दोगे, नहीं। 6 मिनट जल्दी, 5 मिनट लेट, तो इनके बीच का अंतर है 11। ये आपको समझना है, ठीक है? तो इनके बीच का अंतर हुआ 11 बटे में 60। ठीक है, 60 इसलिए क्योंकि ये मिनट में। बस इतना आप कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ 6 से 4 बार, भैया 30 से 2 बार, 2 से ये 2 बार, और 2 × 11 कितना निकलेगा? 22 किलोमीटर। ठीक है, 22 किलोमीटर। मैं और टीचर्स की तरह और यूट्यूबर्स की तरह आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए बड़ी जल्दी आपको बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे सिखा के जाऊंगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पॉज करके खुद करके फॉर्मूला लगा के देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे आपके पास लिखा है इफ आई वॉक एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर आई मिस द ट्रेन बाय 7 मिनट। यानी कि अगर मैं 5 की स्पीड से चलूं तो मेरी ट्रेन 7 मिनट से छूट जाती है, और अगर मैं 6 से चलूं तो मैं 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूं। तो आप मुझे बताओ कि ट्रेन की डिस्टेंस, मतलब मेरे घर से स्टेशन की डिस्टेंस क्या है? तो कुल मिला के डिस्टेंस पूछा गया है, तो मैं बड़ी स्पीड से ऐसे करूंगा, S1 × S2। ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में नहीं लिखना। S1 - S2 इंटू टाइम गैप। आपकी सुविधा के लिए मैंने दोबारा लिखा है, आगे में से डायरेक्ट लगाऊंगा, और बटे में 60। तो S1 यानी कि 5, S2 यानी कि 6, इनका अंतर यानी कि 1, टाइम गैप देख लेते हैं। यहां पे लिखा है 7 मिनट मिस, यानी कि 7 मिनट में लेट हो जाता हूं, 5 मिनट में जल्दी पहुंच जाता हूं। तो ये देखना, यहाँ पे लेट और जल्दी वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए इन दोनों का आपको डिफरेंस ही लेना है, मतलब गैप ही लेना है। तो यहाँ पे 7 मिनट, 5 मिनट, तो गैप 12 मिनट। ओके, तो 12/60। तो भैया ऐसे काट के देखते हैं, 12×5 = 60, 5 से 5 यानी कि 6 किलोमीटर इज द करेक्ट चॉइस। बताओ आया कि नहीं आया? इससे आसान और इससे जल्दी कोई नहीं सिखाता। मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत टाइम वेस्ट करने वाले लोग हैं। भैया टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम को आपको कदर करनी है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पोस्टमैन गोज फ्रॉम हिज ऑफिस टू द पोस्ट ऑफिस एवरी डे। फिक्स स्पीड से जाता है, पर अगर वो 10 से चले तो 1 घंटे पहले, 5 से चले तो 3 घंटे लेट। तो बताओ डिस्टेंस कितनी है? अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, D = दोनों चालों का गुणा। तो 10 और 5, 10 × 5, दोनों चालों का अंतर यानी कि 5। भैया टाइम का गैप, टाइम देखें, 1 घंटा जल्दी, और यहां पर क्या था? 3 घंटा लेट। तो जल्दी और लेट वही वाला अंतर लेना है, जल्दी और लेट यानी कि डिफरेंस इनका
कितना बनेगा 4 का, और 60 की भाग नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये पहले से ही घंटे में। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 10 इंटू 4, 40 किलोमीटर इज द करेक्ट चॉइस। इस बार 60 की भाग नहीं लगेगी, ध्यान देना उधर मिनट में नहीं दे रखा है समय, इसीलिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है राधे श्याम रीचेज 50 मिनट लेट, 50 मिनट लेट, वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 5। ओके, अगर ये 4 से चले तो ये 2 घंटा 50 मिनट लेट। ठीक है, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया। अब मैं आपको इधर एक चीज सिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखें। इधर पहले तो दोनों चालों को गुणा करते हैं, तो दोनों चाल कौन कौन सी हैं? एक तो 5 और एक 4, तो 5 गुणा 4, इनका अंतर कितना है? 1। अब लेना है टाइम गैप। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत बच्चे गलतियां करेंगे। जब मैं बोलता हूँ 5 मिनट और 6 मिनट जल्दी यानी कि अर्ली, तो इसमें तो सही में आप गैप जब लोगे तो 11 बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक टाइम के इधर है और एक इधर है, मूल समय के इधर और इधर, तो इसका गैप ऐसे बनेगा जो कि ऐड होके आ जाता है। यहां पर आप लेट हो, यहां पर आप लेट हो दोनों जगह। तो अगर यहाँ तो दोनों जगह आप लेट हो या दोनों जगह अर्ली हो, जल्दी पहुंच गए, तो उनका सही में अंतर आपको लेना पड़ता है, यानी कि इनका सही में माइनस हो जाएगा। जैसे मेरे को कहीं 10 बजे पहुंचना है, मैं पहुंचा 10:05 पे, मैं लेट हो। अगले दिन मैं पहुंचा 10:06 पे, मैं लेट हो गया, तो इन दोनों समय का अंतर 1 मिनट निकल के आएगा, अब 11 नहीं आएगा। ध्यान से समझना। ओके, अब इसे हम लगाते हैं। तो देखें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे टाइम की बात करूं तो 2 घंटा 50 मिनट। ओके, 2 घंटा 50 मिनट, एक मिनट ढंग से लिख देते हैं इसे, 2 घंटा 50 मिनट। और मैं यहां बात करूं मेरे भाई तो 50 मिनट, और ये दोनों ही लेट का समय है, तो ये सही में माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 घंटा। और यहाँ पर मुझे चाहिए था टाइम गैप यानी कि 2 आवर्स। अब 60 की भाग नहीं लगेगी क्योंकि ये पहले से ही घंटे में है। ठीक है, तो अभी होगा 5 इंटू 4 20, 20 इंटू मेरे भाई 40 किलोमीटर। बताओ आया कि नहीं आया? ऐसे ही एग्जाम में करना पड़ता है। ये मैं स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एग्जाम क्रैक किया हूँ, तो मेरी हाथ की स्पीड ऐसी चलती है, तो आपको भी ऐसे ही चलानी है। जैसा मैं फील कराऊंगा आपको, आप वैसे ही फील करोगे, वैसे ही करने लगोगे। मैं यहाँ पे एक एक घंटों में करने लगूंगा तो आपकी भी स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो उन्हीं को देखें जो सही में एग्जाम क्रैक करे हुए हैं, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज देखें, आपको दे रखे अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर। यहां पे बड़ा सतर्क हो जाना। इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। अगर ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज कर ले अपनी चाल, तो 4 घंटे कम लेती है। पर अगर ट्रेन अपनी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे कर ले, तो 6 घंटे ज्यादा लेती है। तो बताओ शेड्यूल टाइम क्या है? ध्यान से सुने, मैं आपसे पूछता हूं कि पहले स्पीड थी एस, और अब कितनी हो गई? बढ़ा ली इसने, कितनी बढ़ा ली? एस प्लस 6 बढ़ा ली ना, 6 किलोमीटर फास्टर। ठीक है, पहले समय था टी, अब समय कितना लगेगा? आप बोलोगे भैया पहले लगता था टी, तो अब लग रहा है 4 घंटे कम, यानी कि टी-4। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैं बात करता हूं डिस्टेंस की। आप बोलोगे डिस्टेंस निकालना आपने सिखाया था कि दोनों स्पीड का गुणा, तो कर देते हैं एस गुणा एस प्लस 6 बटे में दोनों स्पीड का अंतर, तो अंतर देख लेते हैं 6, दोनों समय का अंतर, तो अंतर देख लेते हैं 4 बटे में 60। नहीं, ये पहले से ही घंटा है, नहीं जरूरत है। ओके, पहला केस खत्म हो गया। दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में इसने क्या बोला है? दूसरे केस में यही कर देता हूं। दूसरा केस, अगर थी स्पीड एस और अब कम कर ली 6 से, है ना भैया, कम कर ली 6 से। पहले लगता था टी टाइम, अब लगने लगता है 6 घंटा ज्यादा, टी प्लस 6। ओके, अब मैं अगर दूरी यहां से बनाने की कोशिश करूं, तो मैं दूरी यहां से बनाता हूं। अब मैं बराबर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये दोनों दूरियां बराबर है। एक ही बंदा अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा है, पर दूरी तो दोनों जगह बराबर है, इसलिए मैंने बराबर में लिखा। तो आपने बताया था दूरी का फॉर्मूला होता है दोनों चालों का गुणा, तो एस गुणा एस माइनस 6, दोनों चालों का अंतर यानी कि 6, समय का अंतर यानी कि 6 बटे में 60। नहीं, ये घंटे में है इसलिए। तो इन दोनों आप टाइम्स का अंतर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा 6 इधर, यहाँ पे 4 है। ओके, अब देखते हैं, दोनों स्पीड है, दोनों डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो भैया एस से एस काट दो, कट गया। 6 से 6 काट दो, कट गया। 2 से 2 बार काट दो, 2 से 3 बार काट दो, कट गया। ओके, ये सब कट चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या बनेगा। 2 इंटू एस 2s, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू एस 3s, 3 इंटू माइनस 6 माइनस का 18, 2 एस इधर जाएगा तो कितना आएगा एस,
और 18 इधर आएगा तो कितना आएगा मेरे भाई 30, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके पास क्या आई है, चाल। चाल निकालनी थी नहीं, आपको लेंथ निकालनी थी, आपको दूरी निकालनी थी जितने की। तो दूरी के लिए क्या करूं, दूरी के लिए किसी में भी इधर पुट कर देते हैं, चाहे तो इधर चाहे तो उधर। अब जैसे आपको ठीक लगे, मुझे लग रहा है 6 से 6 कट रहा है, मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो मैं यहाँ के लिए दूरी निकालने की कोशिश करता हूँ, 30 पुट करता हूँ तो यहाँ आएगा 30, दूरी बराबर 30, 30 माइनस 6 यानी कि 24 बटे में 6 गुणा में 6। ठीक है, दोबारा मत ऐसे करने लग जाना, बस यहीं से कॉपी करके लिख देना। 6 से 6 कट गया और 30 24 कितना होता है 72, और ये बनेगा 72, एक जीरो और। ठीक है, तो 720। बताना आपको आया कि नहीं आया। ये तो अभी मैं आपको लिख के करके दिखा रहा हूं, मैं एग्जाम में इससे भी जल्दी कर सकता हूं, मुश्किल से हार्डली 20 सेकंड, हार्डली 20 सेकंड, क्योंकि नहीं लिखनी होती उधर। आप भी जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें अपने आप ही छूटती चली जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, सिंपल यही वाला क्वेश्चन मैंने एक और दिया है। अगर कुछ भी सीखा है तो प्लीज पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करना। ठीक है, मेरे करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपके करने से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे एक बंदा है भैया अजय, ये क्या करता है, अपनी स्पीड को रिड्यूस कर लेता है 10 से। टाइम कितना लगने लगता है, 40 घंटे ज्यादा। पर अगर ये अपनी स्पीड को 5 से बढ़ा ले तो इसको लगने लगता है 10 घंटे कम। ओके, तो बताएं ओरिजिनल, फाइंड द डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस पूछिए। अब मैं डायरेक्ट बनाता हूं, तो पहले थी स्पीड एस, डायरेक्ट कर रहा हूं, आप भी ऐसे करके देखना डायरेक्ट। अब इसने स्पीड क्या कर ली, कम, तो यानी कि हो गया एस माइनस 10, दोनों चालों का अंतर यानी कि 10, समय का अंतर, तो समय पहले लगता था टी, अब समय लगता है 40 घंटे ज्यादा, तो यानी कि टी और टी प्लस 40 यानी कि कितना अंतर हो गया 40। ये बन गया मेरा एक डिस्टेंस, और यही डिस्टेंस दूसरी बार भी ट्रेवल किया गया है दूसरी स्पीड से। तो पहले लगता था स्पीड थी एस, अब स्पीड कितनी हो गई है मेरे भाई, इंक्रीजेस बाय 5 यानी कि एस प्लस 5, दोनों चालों का अंतर यानी कि 5 गुणा में दोनों समय का अंतर, पहले लगता था टी, अब लगता है टी माइनस 10, तो यानी कि टी और टी माइनस 10 का अंतर कितना है 10। ओके, अब देखता हूं मैं इसमें क्या कर सकता हूं। अब मैंने इसको काट दिया 5 से 2 बार, मैंने इसको काट दिया 10 से 4 बार। ठीक है, मैंने इसको काट दिया 2 से 2 बार, मैंने ये ऐसा और ऐसा भी काट दिया। ठीक है, अब मैं देखता हूं ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2s माइनस 20, ये है आपके पास s प्लस 5, इस s को उधर ले जाएंगे तो s, इस 20 को उधर ले जाएंगे तो 25, तो s की वैल्यू 25 आ गई। 25 लगाने के बाद आपको ये देखना है कि डिस्टेंस है भैया, डिस्टेंस आप यहाँ पुट करो वहां पुट करो आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, ये डिस्टेंस है 25, 25 माइनस 10 यानी कि 15 बटे में 10 गुणा में 40, 0 से 0 कट जाएगी, 25 चौका 100 और 100 इंटू 5 1500। बताओ भाई आया कि नहीं आया, खुद से करके देखा तो आया कि नहीं आया। ठीक है, नहीं भी आया तो आप वीडियो प्ले करके सॉल्यूशन देखो, पॉज करके खुद सवाल करो, सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी भाई तैयारी के दौरान। ओके, तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था, छोटे सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया जो कि बहुत भारी काम करता है आपके मार्क्स बढ़ाने में, आपकी स्पीड बढ़ाने में। अब हम मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।